दोस्तों नमस्कार, मैं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। दोस्तों आज हम लोग जो है रीतिकाल का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य में रीतिकाल का अध्ययन। तो हिंदी साहित्य जो है आपका जैसे टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, नेट, जेआरएफ या फिर आपकी अभी हाल ही में होने वाली परीक्षा जूनियर एडेड की परीक्षा हो गई। तो सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो इसके प्रत्येक बिंदु को ध्यान से देखिएगा और इस एक वीडियो में हम लोग पूरे रीतिकाल का अध्ययन करेंगे और बढ़िया से करेंगे, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं दोस्तों। तो बने रहेगा वीडियो पर लास्ट तक। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब रीतिकाल में सबसे पहले हम लोग इसकी पूर्व पीठिका का मतलब होता है दोस्तों रीतिकाल के पहले जो क्या आधारभूत बातें थी, आधारभूत जो जानकारियां होती हैं उसको हम लोग जानते हैं। तो आइए जान लेते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्या, हम लोग सबसे पहले जानेंगे रीतिकाल का नामकरण, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नामकरण को लेकर तो क्वेश्चन आपका एक आ ही जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर रीतिकाल के कई नाम लोगों ने दिया। हालांकि रीतिकाल का जो रीतिकाल नाम है वो सर्वसम्मत है, लेकिन और भी कई नाम कई लोगों ने दिया है। हम लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे कि किस विद्वान ने क्या नाम दिया रीतिकाल को। दोस्तों यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, तो आपको उत्तर देना होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसको हम लोग जान लेते हैं। ये 5 हैं, थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिए, नहीं तो कहीं आप नोट कर लीजिएगा, तो ये सभी आपको याद हो जाएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भाई रीति काव्य किसने कहा। रीतिकाल रीतिकाव्य में थोड़ा सा अंतर है, तो ध्यान दीजिएगा। रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहा, तो वो एक विद्वान है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ध्यान रखिएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ही रीतिकाल को क्या कहा, रीति काव्य कहा। और इन्होंने ही एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें इन्होंने जो है हिंदी के कवियों को शामिल किया है पहली बार। और पहली बार इन्होंने एक ऐसा साहित्य लिखा जिसमें सभी हिंदी कवि शामिल हैं। उसके पहले तो आपने देखा था तमाम 1-2 लिखा गया था दोस्तों। जैसे गारसा दत्तासी ने लिखा था एक ग्रंथ इस्तावर दलाल लिटरेचर तेंदुई ए हिंदुस्तानी, जिसमें उसने जो है उर्दू के कवियों को शामिल किया था। कुछ ही हिंदी कवि थे, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो लिखा था मॉडर्न वर्नाक्यूलर, उसमें टोटल हिंदी के कवि शामिल थे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो मिश्र बंधुओं ने, देखिए अगर पूछा जाता है अलंकृत काल किसने कहा, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। याद रखिएगा, मिश्र बंधु मतलब मिश्र बंधु कोई एक विद्वान नहीं है दोस्तों, कोई एक कवि नहीं दोस्तों। इसमें 3 लोग शामिल हैं, तीनों सगे भाई हैं। तो तीनों का अलग अलग नाम ना लेकर इनको मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपके हैं गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। नाम नोट कर लीजिएगा, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। ये तीनों भाई हैं और तीनों भाइयों को हिंदी में, हिंदी साहित्य में मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। तीनों लोगों ने रीतकाल को क्या कहा, अलंकृत काल कहा। आगे देखेंगे, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा दोस्तों। क्या, श्रृंगार काल कहा। तो 3 आपका क्वेश्चन तैयार होगा। रीतकाव्य किसने कहा, ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने। और श्रृंगार काल किसने कहा, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दोस्तों। क्या, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आगे देखेंगे, अब रीतिकाल को कला काल किसने कहा दोस्तों, तो कला काल कहने वाले हैं रमाशंकर शुक्ल। किसने कहा है, रमाशंकर शुक्ल जी ने कला काल कहा है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखेंगे तो अंधकार काल, देखिए बहुत ही विपरीत बात कह दी, बहुत विपरीत नाम दे दिया किसने, त्रिलोचन शास्त्री ने। जी हाँ, त्रिलोचन शास्त्री जी ने रीतिकाल को अंधकार काल कहा है। थोड़ा सा आप आइडिया यहाँ ट्रिक लगाएंगे कि त्रिलोचन माने 3 नेत्रों वाले, तो जिनके 3 नेत्र होंगे उनके आगे अंधकार कैसे हो सकता है, उनके लिए तो प्रकाश ही प्रकाश होगा। लेकिन यहाँ विपरीत कह दिया गया है, जिनके 3 नेत्र हैं उन्होंने ही अंधकार काल कह दिया रीतिकाल को दोस्तों। तो थोड़ा सा कुछ ट्रिक आइडिया कुछ लगाएंगे आगे। तो आगे देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो कि सर्वमान्य है दोस्तों, यही सर्वमान्य है, इसी के नाम से आप जानते हो। तो रीतिकाल किसने कहा रीतिकाल को, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इनका हर जगह आप देखेंगे कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कही हुई बात सर्वमान्य होती है दोस्तों, अक्सर प्रायः। तो रीतिकाल का नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया। चलिए, तो ये हमने नामकरण जो है जान लिया। इसमें कुछ आप ट्रिक आइडिया अपने मन में जरूर बसाइएगा दोस्तों। जैसे एक है अलंकृत काल है, ठीक है, अलंकृत काल है।
तो अलंकृत से अलंकरण समझिए, अलंकरण मतलब अलंकरण करना। तो ये इसके अलंकरण करने में कोई एक व्यक्ति अलंकरण नहीं कर सकता है, 3 लोगों ने मिलकर रीतिकाल का अलंकरण किया है। कौन कौन है तो आप जान चुके हैं, मिश्र बंधु हैं तीनों। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बहुत लेट होगा। आगे बढ़ेंगे और कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे। चलिए आज पूरा रीतिकाल हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, कुछ पॉइंट है जरा ध्यान से देख लें। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है तो चिंतामणि है। प्रवर्तक की बात यहाँ हो रही है। अगर आपसे पूछ किया जाए रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है या पहले कवि कौन है तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि हैं। समय इनका देखा जाता है 1643 ईस्वी। ठीक है, भक्तिकाल के बाद का चीज़ आप पढ़ रहे हो दोस्तों। तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना, चिंतामणि को माना, और इनका सर्वमान्य होता है तो इसको आप जरूर अपने दिमाग में रखिएगा। वहीं पर अगर बात कर लें डॉक्टर नगेंद्र की, जी हाँ डॉक्टर नगेंद्र की, तो उन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना तो केशव दास को माना। 2 ही प्रवर्तक माने गए हैं महत्वपूर्ण, चिंतामणि और केशव दास। चिंतामणि को रामचंद्र शुक्ल ने, अब रामचंद्र में चा है, चिंतामणि में चा है, थोड़ा सा आप रिलेशन फिक्स करिएगा। तो रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है। समय चिंतामणि का यहाँ दर्शा दिया गया है 1643। बाकी डॉक्टर नगेंद्र ने जो है वो केशव दास, जिनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, उनको डॉक्टर नगेंद्र जी ने माना है क्या रीतिकाल का प्रवर्तक। समय इनका क्या है तो 1555 ईस्वी में, यानी पहले केशवदास आते हैं फिर चिंतामणि आते हैं। तो कुछ हद तक डॉक्टर नगेंद्र का भी कहना ठीक है, तो पहले केशवदास थे तो वही प्रवर्तक होंगे। फिलहाल रामचंद्र शुक्ल ने नहीं माना, उन्होंने चिंतामणि को माना। आगे देखेंगे क्या कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम, छोड़िए इसको, ये महत्वपूर्ण नहीं था इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया। आगे बढ़ेंगे और जो महत्वपूर्ण है उसी टॉपिक को हम लोग देखेंगे। पूरा इतिहास हमको नहीं पढ़ना है, बस महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ना है। यहाँ क्या है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांट दिया है दोस्तों। किसने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। यहाँ एक बात हम आपको बताना चाहेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल जी ने, जी हाँ रामचंद्र शुक्ल जी ने पूरे हिंदी साहित्य का बंटवारा किया, उसका प्रकार बांटा। आदिकाल का उन्होंने किया सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, आप जानते ही हैं, लौकिक साहित्य। तो इस प्रकार से पूरा वर्गीकरण किया है। आदिकाल का, भक्तिकाल का भी किया है, जिसमें संत काव्य और सूफी काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य सब रामचंद्र शुक्ल जी ने कर दिया है। और आधुनिक काल में भी कर दिया है। प्रथम उत्थान यानी भारतेंद्र युग, फिर उसके बाद द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग, ये सब कर दिया है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का वर्गीकरण नहीं किया था दोस्तों। अपने मन में इस बात को तुरंत आप दिमाग में बसा लीजिए दोस्तों कि केवल रीतिकाल का वर्गीकरण रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया था, केवल एक काल का, बाकी सबका किया था। तो किया किसने था, यहाँ आपको मिल रहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल यानी रीतिकाल का वर्गीकरण किया था और उसको 3 भागों में बांटा था। क्योंकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल कहा है, रीतिकाल तो कहा नहीं, इसलिए यहाँ श्रृंगार काल लिखा गया है। अच्छा क्या क्या, तो 3 भागों में बांट दिया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ये आपके लिए 3 फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। रीतिबद्ध क्या होता था, रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती थी। लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। लक्षण, काव्य लक्षण हो जैसे रस, छंद, अलंकार इत्यादि, ये काव्य लक्षण हो गए। अब्धा लक्षणा, व्यंजना, शक्तियाँ, काव्य शक्ति, सब शक्तियाँ हो गई। तो ये भी जितने जो भी हैं, मतलब काव्य के लक्षण जो भी हैं, जितने भी व्याकरण के सब जितने भी चीज़ हैं, मतलब सबको ध्यान में रखा और कवियों ने उसके उदाहरणों को भी लिखा। जैसे आपने देखा रीतिकाल में रसराज लिखा गया, ठीक है, रसार्णव लिखा गया। तो ये सभी अलंकारों के ऊपर या फिर छंदों के या फिर किसी न किसी अंगों के ऊपर लिखा गया, तो उसको रीतिबद्ध माना गया क्योंकि वो रीति में बधे थे। रीति सिद्ध की क्या बात होती है, रीति की बधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं। इसमें क्या होता है, कवि जानते तो हैं रस छंद अलंकार का वर्णन करना, लेकिन उनकी इच्छा किया तो उन्होंने किया, नहीं तो नहीं किया, उनको रीति सिद्ध कहा गया। वहीं पर बात करें रीति मुक्त किसको कहा गया, तो जो बिल्कुल भी लक्षणों को नहीं प्रदर्शित किए, एकदम मुक्त, ना कोई रस न छंद न अलंकार, अपनी बातों को ऐसे ही लिखा, वो रीति मुक्त कवि कहलाए। अब देखिए यहाँ से आपका एक बहुत ही फिक्स प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से रीति मुक्त कवि हैं, कौन से रीतिबद्ध कवि हैं, कौन से रीति सिद्ध कवि हैं। तो यहाँ देखिए ये मेन आपके, हालांकि और कवि हैं लेकिन मेन जो मुख्य है हमने आपके सामने रख दिया है। रीतिबद्ध में आते हैं केशवदास, देव, मतिराम, भिखारीदास, पद्माकर और सेनापति या फिर जसवंत सिंह। रीति सिद्ध में आते हैं बिहारी दास संधि और रीतिमुक्त में आते हैं आलम ठाकुर, बोधा देशदेव, घनानंद और रसखान। तो इसको आप याद कैसे करोगे, देखो हम एक आपको तरीका बता रहे हैं।
आप केवल और केवल सबसे पहला काम करो, रीति सिद्ध कवि में आप याद कर लो। दो ही हैं और दो क्या एक ही हैं, ये रसदिन तो हमने जोड़ा है, ये कभी पूछे नहीं जाते हैं। मेन जो रीति सिद्ध कवि हैं वो बिहारी हैं दोस्तों। तो अपने मन में एक चीज़ कंठस्थ कर लो कि रीति सिद्ध जो कवि हैं वो बिहारी हैं, केवल बिहारी को। इसके बाद आप याद कर लो रीति मुक्त को, और इसको मत याद करो। रीति मुक्त और बिहारी के अलावा जो भी कवि बचेंगे सब रीतिबद्ध ही होंगे, इतना तो आप विश्वास रखिएगा। तो आलम ठाकुर, बोधा देशदेव, घनानंद रस खान, ये सभी रीति मुक्त कवि हैं। एक बार फिर से सुनिए, आलम ठाकुर, बोधा देशदेव, घनानंद रस खान। ठाकुर एक कवि का नाम है दोस्तों, ये जाति का बोधक शब्द नहीं है। तो इतना याद रखिएगा, आलम ठाकुर, बोधा देशदेव, घनानंद रस खान आपके रीतिमुक्त कवि हैं, और बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, उसी प्रश्न भी आते हैं। और रीतिबद्ध में जो भी बसते हैं, चाहे केशवदास हुए, चाहे देव हुए, मतिराम हुए, भिखारी दास, पद्माकर, सेनापति, जसवंत सिंह, सभी आपके रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ से तो एक प्रकार का आपका क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये इतना आप जरूर कंठस्थ करिए, याद करिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आगे हम बढ़ते हैं। एक आप नोट देखेंगे क्या, विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार जो रीति सिद्ध, किसके अनुसार, विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार जो रीति सिद्ध कवि हैं वो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या आपको बताया गया, अगर नगेंद्र के अनुसार आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पर आप पलट देंगे, क्या कर देंगे, जो रीति सिद्ध कवि हैं, ध्यान से सुनिए, जो रीति सिद्ध कवि हैं वे रीतिबद्ध हो जाएंगे, अर्थात बिहारी रसनिध आपके रीतिबद्ध हो जाएंगे और ये सभी आपके रीति सिद्ध हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन कभी पूछा नहीं है डॉक्टर नरेंद्र के अनुसार अभी तक, फिलहाल पूछा जाता है तो आप ऐसा करिएगा। आप चलते हैं और थोड़ा सा इन कवियों के बारे में, इनका जन्मस्थान, और मेन है आपके लिए आश्रयदाता, जो कि आपसे पूछा जाता है कि इनके आश्रयदाता कौन थे। क्योंकि दोस्तों यार एक बात यहाँ हम आपको बताना जरूर चाहेंगे कि रीतिकाल में एक ऐसी परिपाटी, एक ऐसा प्रचलन ही हो गया था कि जितने भी कवि थे रीति मुक्त को छोड़कर, वे सभी किसी न किसी राजा के आश्रय में, राज दरबार में रहते थे। और राज दरबार में रहते थे तो उनको जो है अच्छा लगता था अगर राज दरबार का राजा जो है उनको पुरस्कार दे, सम्मानित करे। और राजा तभी उनको सम्मानित करता था जब वो राजा वाली कही सुनते थे, अर्थात राजा की प्रशंसा में कविता लिखते थे। या राजा चाहता था श्रृंगार रस की लिखो तो श्रृंगार रस की लिखते थे, राजा चाहता था नायिकाओं का वर्णन करो, उसके अंगों का वर्णन करो तो वैसा भी लिखते थे। मतलब इनका जनता से, साधारण जन से कोई नाता ही नहीं था। प्रत्येक कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में रहता था और उसी के लिए, केवल उसी राजा के लिए कविता लिखता था, तो राजा प्रसन्न होकर उसको इनाम देता था दोस्तों। तो यहाँ इसीलिए जितने भी कवि हैं सब किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते हैं। वही आपसे पूछा जाता है कि मान लो पूछ लिया गया चिंतामणि किस राजा के आश्रय में रहते थे, तो यहाँ पर यह भी है कि एक एक कवि जो है कई कई राजाओं के आश्रय में रह चुके हैं। जैसे कुछ दिन शाहजहां के यहाँ रहा, कुछ दिन कहाँ, कुछ दिन कहाँ, तो सभी आपको याद करना है। एक बार आप देखेंगे ध्यान से। तो बात करेंगे सबसे पहले रीतिबद्ध कवियों की। यहाँ आपको दिखाई पड़ रहे होंगे चिंतामणि। चिंतामणि के आश्रयदाता दो हैं, कौन कौन, शाहजहां और शाहजी भोसला। जी हाँ, शाहजहां और शाहजी भोसला, दोनों में शाह लगा है, याद रखिएगा। चिंतामणि के जो संरक्षक हैं, जो आश्रयदाता हैं वो शाह हैं, चाहे शाहजहां हो चाहे शाहजी भोसला हो। आगे भूषण की बात करेंगे तो देखिए चिंतामणि, भूषण और मतिराम तीनों का जन्म स्थान एक ही है, तिकमापुर है। जन्म है इन सभी का क्रम से देखेंगे तो चिंतामणि का 1609 है, फिर 1613 भूषण का है, फिर 1617 मतिराम का है। आप देख रहे हैं क्रम से ये रखे गए हैं। अब भूषण के आश्रयदाता की बात करें तो शिवाजी हैं और छत्रसाल हैं। आपने देखा होगा भूषण जी ने शिवाजी के लिए भी, छत्रसाल के लिए भी लिखा है, शिवाजी बावनी और छत्रसाल दशक। तो आप ऐसे भी जान सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। आपको याद है होगा भूषण की दो रचनाएं, शिवाजी बावनी और छत्रसाल दशक। तो आप इस प्रकार से ऐसे भी याद कर सकते हैं, वैसे भी जान सकते हैं। इनके आश्रयदाता शिवाजी और छत्रसाल थे। मतिराम की बात करें तो इनके आश्रयदाता जहांगीर और ज्ञानचंद थे। ठीक है, तो ज्ञानचंद आप जानते हैं कि ये मशहूर हैं। तो मतिराम के आश्रयदाता जहांगीर और कौन थे, ज्ञानचंद थे। हाँ, चिंतामणि का शाह आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जसवंत सिंह, जिनका जन्म मारवाड़ में हुआ था 1626 ईस्वी में। ये मारवाड़ नरेश, स्वयं ये मारवाड़ नरेश थे। यहाँ आपको एक बात जरूर याद रखनी है, जसवंत सिंह जो है स्वयं एक नरेश थे, लेकिन रीतकाल कवि भी थे। कौन, जसवंत सिंह। सुखदेव मिश्र, ये फाजिल शाह के संरक्षण में रहते थे। इनका स्थान है कपिला राय बरेली में। तोष निधि, जो कि इम्पोर्टेंट है, इनसे तो क्वेश्चन बनता है। तोष निधि, जिनका जन्मस्थान श्रृंगवेरपुर है और इनका कोई आश्रयदाता मिलता नहीं है दोस्तों, इसलिए नहीं रखा गया।
कुलपति मिश्र जिनका जन्म आगरा में हुआ था, इनके आश्रयदाता राम सिंह हैं दोस्तों। और देव जिनका पूरा नाम देवदत्त है, देव के नाम से जाने जाते हैं, इनका जन्म स्थान इटावा है 1673 ईस्वी। और आजम शाह और अली अकबर खां, ध्यान रखिएगा, आजम शाह और अली अकबर खां के आश्रय में रहते थे दोस्तों। चलिए तो देखते हैं देव के बाद 3-4 कवियों को और खत्म हो जाए आपका रीतिबद्ध कवि। सैयद गुलाम नबी बिलग्राम में पैदा हुए थे 1699 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। और सैयद गुलाम नबी का भी कोई आश्रयदाता यहाँ पर मिलता नहीं है दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे। रसलीन जिनका जन्म हरदोई में हुआ था, आश्रयदाता पता नहीं। भिखारी दास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भिखारी दास तो शायद काव्य निर्णय है इनका। तो इनका जन्म स्थान है ट्योंगा प्रतापगढ़ में जो कि है। और ये किसके आश्रय में रहते थे? तो हिंदूपति सिंह के, जी हाँ हिंदूपति सिंह के। पद्माकर सिंह की बात करें तो बादा में इनका जन्म हुआ था 1753 ईस्वी में। और इनके आश्रयदाता बहुत ढेर सारे हैं। दौलत राम सिंधिया, प्रताप सिंह, नौने अर्जुन सिंह, महाराज दैतपुर और रघुराव अप्पा, इतने इनके संरक्षक थे दोस्तों। तो थोड़ा सा वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, सब आपको याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं दोस्तों। क्वेश्चन आएगा तो आप सही करेंगे, ये विश्वास रखिए। बस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो सभी आपका रफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक। चिंतामणि त्रिपाठी रसवादी आचार्य हैं, तो रसवादी रहेंगी क्योंकि रीतिकाल के हैं। भूषण, अब देखिए भूषण वीर रस के कवि हैं, ये आप कैसे याद कर सकते हैं। भूषण जी ने छत्रसाल और शिवाजी की आप नहीं जानते हैं क्या? इन्होंने कैसे वर्णन किया शिवा बामनी में छत्रसाल दशक में, उनके तलवार का, उनके घोड़े का, उनका सब वीरता ही वर्णन किया है, इसलिए भूषण तो वीर रस के कवि होंगे ही, उसमें बात सोचने की क्या बात है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। जी हाँ, भूषण को कवि भूषण की उपाधि मिली थी, किसने दिया था? तो चित्रकूट के राजा चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने दोस्तों। गणपति गुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम बताया है। यहाँ पतिराम कई बार आता है, हम लोग थोड़ा सा आंसर बदल देते हैं, घूम जाता है हमारा दिमाग, लेकिन भूषण का ही दूसरा नाम पतिराम या मनीराम बताया गया है दोस्तों। पतिराम मनीराम कोई है तो आप भूषण समझेंगे दोस्तों। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। जी हाँ, शुक्ल जी ने हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि के रूप में इनको स्वीकार किया है दोस्तों। आगे बढ़ लें तुरंत, तो फटाक से हम लोग देखते हैं एक और क्या, मतराम के ग्रंथ जिसे मतराम ने अपने आश्रयदाताओं को समर्पित किया है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लें। फूल मंजरी एक ग्रंथ है मतराम का, ये सभी ग्रंथ मतराम का है दोस्तों, इतना तो आप याद रखिएगा। फूल मंजरी जो कि आश्रयदाता जहांगीर थे, तो जहांगीर को इन्होंने फूल मंजरी लिख कर दिया था। इसके बारे में खास है, 60 दोहे में एक फूल का वर्णन है, प्रत्येक दोहे में प्रत्येक फूल का वर्णन है दोस्तों। फूल मंजरी किसको दिया? जहांगीर को। रसराज श्रृंगार रस का निरूपण है। ललित ललाम मतराम का ही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। ये इन्होंने अपने आश्रयदाता भाव सिंह को दिया था, इसमें अलंकार निरूपण है। सस्सई जो है सेठ भोगनाथ को दिया था मतराम जी ने, बिहारी सस्सई का अनुकरण किया था इसमें, तो सस्सई मतराम ने भी लिखा है, सस्सई बिहारी ने भी लिखा है। अलंकार पंचाशिका ज्ञानचंद्र को दिया था, क्योंकि मतराम ज्ञानचंद्र के आश्रय में रह चुके थे, इसमें अलंकार का निरूपण है, ठीक है, 1690 में। वृत्त कौमुदी जो कि 1701 की है, मतराम की ही है, स्वरूप सिंह बुंदेला को दिया था। इनमें इसमें छंदों का निरूपण है दोस्तों। ये देखिए छंद अलंकार सबके बारे में लिख रहे हैं, इन्हीं को इसलिए बद्ध कहा गया दोस्तों। लक्षण श्रृंगार साहित्य सार, ये सभी इसमें नायिका भेद का वर्णन है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट को। देखिए जो भी रेड से है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये क्वेश्चन जब आता है तो कोई सही जल्दी नहीं कर पाता है, लेकिन आप सही करोगे। मतराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ मान लिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, मतराम की सीरस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीत का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। ये शुक्ल जी ने कहा है दोस्तों, स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। जसवंत सिंह हिंदी आचार्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं दोस्तों, जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह के ग्रंथ जो है निम्नलिखित हैं, जरा आप उसको देख लें एक बार तो आपके दिमाग में फिट हो ही जाएगा। भारत भाषा भूषण, ये सभी जसवंत सिंह के ग्रंथ हैं। भाषा भूषण 212 दोहे में अलंकार का है निरूपण। प्रबोध चंद्रोदय, आनंद विलास, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार, इतनी रचना है जसवंत सिंह के। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाषा भूषण, जिसको कई बार पूछ लिया गया है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और क्या है,
तो यहाँ पर है सुखदेव मिश्र के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है। तो इसमें इन्होंने लिखा है छंद शास्त्र पर इनका सविशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। रामचंद्र शुक्ल ने ही रीतिकाल में ज़्यादातर स्टेटमेंट दिया है। सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दी थी। जी हाँ, कौन उपाधि? तो कविराज की उपाधि। सुखदेव की प्रमुख रचना देख लीजिए, सुखदेव की रचनाओं को देखिए जरा सा। तो वृत्त विचार है, छंद विचार है, फाजिल अली प्रकाश है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रसारणव बहुत पूछा जाता है, सुखदेव मिश्र की है। जब आपको रस मिलेगा तो आपको सुख मिलेगा, इसे याद रखना। रसारणव किसकी है? तो सुखदेव की है। श्रृंगारलता, अध्यात्म प्रकाश, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अध्यात्म प्रकाश किसकी है? सुखदेव की है। जी हाँ, जब आपको अध्यात्म का प्रकाश मिलेगा तो आपको सुख मिलेगा, ऐसे याद रखना। और दशरथ राय, ये भी एक रचना है सुखदेव की। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। आगे तोष एक कवि हैं, आपने भी देखा रीतबद्ध कवि हैं। तोष रसवादी आचार्य हैं, इनका मूल नाम तोष निधि है। तोष की प्रमुख रचना लिख लीजिए, सुधा निधि, नख सिख, विनय शतक, तीनों याद रखिएगा। विनय पत्रिका तुलसीदास की है, लेकिन विनय शतक किसकी है? तोष की है। तोष माने ता से तोष और ता से तीन होता है। तोष जी की तीन रचनाएं हैं, सुधा निधि, नख सिख, विनय शतक। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले पॉइंट को। तो यहाँ क्या है? यहाँ आपके लिए हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोट कर रखी है। क्या है? कुलपति मिश्र रस ध्वनिवादी आचार्य थे। वे प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे थे। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर पूछा जाए बिहारी लाल के यानी कवि बिहारी के भांजे कौन कवि हैं, तो कुलपति मिश्र हैं। जी हाँ, कुलपति मिश्र हैं। बिहारी लाल के भांजे कुलपति मिश्र हैं। और कविता काल इनका 1667 माना जाता है। इनकी 68 माना जाता है। इनकी रचनाएं क्या हैं? देखिए, कुलपति मिश्र की यहाँ रचना ही मेन है दोस्तों रीतकाल की। रस रहस्य कुलपति मिश्र का है। द्रोण पर्व, युक्ति तरंगिणी, नखसिख, संग्राम सार। देखिए नखसिख आपको कई मिलेगा, तो नखसिख एक परंपरा थी। इसमें होता क्या था दोस्तों जान लीजिए। एक बात तो आपके मन में होगी ही कि रीतकाल में कोई राजा के आश्रम कभी रहते थे और राजा को जो अच्छा लगता था वही लिखते थे। कुछ राजाओं को नायिका के अंगों का वर्णन अच्छा लगता था, तो एक परंपरा चली। नखसिख में नायिका के शिखा यानी ऊपर एकदम बाल चोटी, शिखा से नीचे यानी पैर के नाखून, अंगूठे के नाखून तक एक एक अंग का वर्णन जिसमें किया जाता था उसको नखसिख वर्णन कहा जाता था। तो राजा इसको पढ़ते थे, उनको आनंद आता था, तो ये एक परंपरा चल गई। नखसिख कई लोगों ने लिखा है। तो आपने देखा कुलपति मिश्र ने भी लिखा है और संग्राम सार भी कुलपति मिश्र ने लिखा है। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर नगेंद्र को एक अन्य पुस्तक दुर्गा भक्ति चंद्रिका का भी उल्लेख किया है या मिलता है। किसकी? तो इन्हीं की, कुलपति मिश्र की। ठीक है, दुर्गा भक्ति। आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल संस्कृत आस्था दोस्तों, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिले, हमारा भी उत्साह बढ़े, ताकि हम आपके लिए कुछ और अच्छा करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी तक अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में या कई जगहों पर इस वीडियो को, हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो जो वीडियो आपको थोड़ा अच्छा लगता है दोस्तों उसको कम से कम शेयर कर दीजिएगा। 1 मिनट का समय लगेगा, तो और लोग पाएंगे, तो हो सकता है और लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। तो महाकवि देव का मूल नाम क्या था? देवदत्त था। और देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। हित हरिवंश, जी हाँ, उनके संप्रदाय में दीक्षित थे। कौन? देव। देव की रचनाएं देख लो, तो इनकी थोड़ी ज़्यादा रचनाएं हैं और पूछी भी जाती हैं, तो देखिए फटाफट। भाव विलास, इसमें रस नायक नायिका भेद का वर्णन है। भवानी विलास, इसमें भवानी दत्त वैश्य को समर्पित किया इन्होंने। अष्टयाम, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये इसमें जो है क्या है, थोड़ा आपको जानकर हैरानी होगी। अष्टयाम में देव जी ने क्या किया है कि 8 पहरों का नायक नायिका के विलास का वर्णन किया है। मतलब 8 पहरों में नायक नायिका क्या क्या कैसे करते हैं, उनके विलास का वर्णन इसमें किया गया है। आगे है राग रत्नाकर, इसमें राग रागनियों का वर्णन है दोस्तों। कुशल विशास लिखा विलास है। कुशल विलास, इसमें कुशल सिंह के नाम पर आधारित है ये। देवचरित्र श्री कृष्ण के जीवन पर प्रबंध काव्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देवचरित्र जो है वो श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य है। प्रेम चंद्रिका उद्योग सिंह को समर्पित है। ज्योत विलास, विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्योति विलास में विभिन्न प्रकार की जातियों की स्त्रियों का वर्णन है। रस विलास राजा मोतीलाल को समर्पित किया। शब्द या काव्य रसायन, शब्द रसायन बहुत पूछा जाता है।
जो कि देव का है, और शब्द शक्ति या रस का वर्णन किया गया है। देखिए रस छंद अलंकार सबका वर्णन करें, इसी को तो रीतिबद्ध कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। सुख सागर तरंग, ध्यान से देखें दोस्तों, सुख सागर तरंग, इसमें अनेक ग्रंथों के लिए पद हैं दोस्तों। देव माया प्रपंच संस्कृत नाटक प्रबंध चंद्रोदय का पद्यानुवाद है। देव शतक क्या है? अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है देव शतक दोस्तों, याद रखिएगा। सुजान विनोद और प्रेम तरंग, तो सुजान विनोद देखिए किसका है, थोड़ा सा यहाँ आपसे गलती होती है क्योंकि देव की सुजान विनोद है और सुजान एक प्रेमिका थी घनानंद की, तो आप सब घनानंद लगा देते हो, लेकिन देव लगाना सुजान विनोद को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कुछ स्टेटमेंट है या कुछ पॉइंट है आपके लिए। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश कहा है। किसको? सुख सागर तरंग को। रामचंद्र शुक्ल ने देव की कुछ अन्य कृतियां भी बताई हैं, और जिसमें वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तंत्र दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जगत दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नखसिक, प्रेम दर्शन, तो ये सभी रचनाएं बताते हैं कौन? रामचंद्र शुक्ल जी। कहते हैं इनकी और भी इतनी रचनाएं हैं दोस्तों। आगे देव ने अभिधा को महत्व दिया। अभिधा, मूला, लक्षणा, व्यंजना क्या है? शब्द शक्तियां हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा है देव ने? तो कह दिया है अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। ये थोड़ा सा अभिधा लक्षणा व्यंजना के बारे में कहा है। किसने कहा? तो याद रखिएगा देव ने कहा है, अगर ऐसा कुछ आता है तो। आगे बढ़ेंगे, कुछ पंक्तियों को देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंक्तियां तो बहुत सी हैं, लेकिन पंक्तियां वही हमने लिया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर हमने एक पंक्ति उठा ली है, सॉरी दोस्तों पंक्तियां यहाँ नहीं हैं। तो यहाँ हमने कुछ स्टेटमेंट लिया है। रसलीन, क्या रसलीन का मूल नाम क्या था? तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रसलीन का मूल नाम गुलाम नबी था। जी हाँ, रसलीन कवि को अब आप पढ़ने जा रहे हैं। रसलीन का मूल नाम गुलाम नबी था। ये मोरतु फैल के शिष्य थे। किसके? मोरतु फैल के शिष्य थे। कौन? रसलीन। इसका मूल नाम गुलाम नबी था। रसलीन की कृतियां देख लें तो अंग दर्पण रस प्रबोध, दो ही रचनाएं इनकी फेमस हैं, अंग दर्पण और रस प्रबोध। याद रखिएगा रसलीन की रस प्रबोध है और अंग दर्पण है, लिख लीजिए अभी का भी। आगे बात करेंगे तो देखेंगे कवि हैं भिखारी दास जी। भिखारी दास, तो भिखारी दास का रचना काल 1728-1750 तक माना जाता है। इनकी रचनाएं ये हैं, नाम कोश हैं, कोश ग्रंथ है जो कि रस सारांश है, रस के भेदों का वर्णन, छंदारो पिंगल है, छंदों का वर्णन, काव्य निर्णय है। देखिए काव्य निर्णय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसका है? भिखारी दास का। तो ये काव्य के भेदों का वर्णन किया गया है इसमें, काव्य के जो भेद होते हैं। और श्रृंगार निर्णय, नायिका भेद बताया गया इसमें। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय दोनों महत्वपूर्ण हैं। विष्णु पुराण, शतरंज शतिका और अमरकोश, जिसमें संस्कृत के अमरकोश का पद्यानुवाद किया है इन्होंने। तो याद रखिएगा भिखारी दास को काव्य निर्णय के लिए, श्रृंगार निर्णय के लिए दोस्तों। छंदारो पिंगल भी कभी कभी पूछा जाता है। और तो बाकी आप सभी रचना को देख ही चुके हैं। आइए पद्माकर भट्ट जी को देखते हैं। तो पद्माकर भट्ट जी, जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। रचनाएं देखिए, रचनाएं ही मेन है। हिम्मत बहादुर बिरदावली 211 छंदों में, हिम्मत बहादुर के शौर्य का वर्णन। पद्माभरण अलंकार वर्णन है इसमें। जगत विनोद नवरस विवेचन है। प्रबोध 50 भक्ति निरूपण है। गंगा लहरी पद्यानुवाद है। कली 25 राम रसायन वाल्मीकि रामायण का छायानुवाद किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पद्माकर जी ने। अली जाह प्रकाश महाराजा ग्वालियर के नाम पर लिखा गया है। पद्माकर भट्ट ने त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है, इसको आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि त्योहारों का वर्णन किसने तल्लीनता के साथ किया है, तो पद्माकर भट्ट जी ने किया है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे रीतिकाल के प्रमुख अलंकार ग्रंथ लास्ट में। तो देखिए क्या है, भाषा भूषण जिसके राइटर जसवंत सिंह। ललित ललाम अलंकार पंचाशिका, तो ललित ललाम से आपको याद आना चाहिए कौन है? मतिराम है, अलंकार पंचाशिका के भी। शिवराज भूषण, भूषण है नाम में ही लगा है। भाषा भूषण, तो भाषा भूषण के नहीं है, शिवराज भूषण के भूषण है। भाषा भूषण के श्रीधर कवि हैं। अलंकार चंद्रोदय रसिक सुमति हैं। रसिक मोहन रघुनाथ हैं। कर्णाभरण बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्णाभरण के गोविंद कवि हैं। कविकुल कंठाभरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूल्हा कवि दूल्हा हैं कविकुल कंठाभरण के। अलंकार मणिमंजरी कौन है? ऋषिनाथ हैं।
अलंकार दर्पण राम सिंह है। पद्माभरण पद्माकर कौन है? भारती भूषण गिरधर दास हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या रीतिकाल के प्रमुख काव्य निरूपण ग्रंथ, जिसमें काव्यों का निरूपण किया गया है। सब बस सरसरी निगाह से इसको आपको देखना है। सर्वांग निरूपण ग्रंथ कौन है? सॉरी, यहाँ ग्रंथ हैं, रचनाकार हैं। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि हैं। रस रहस्य कुलपति मिश्र हैं। काव्य रसायन अथवा रस रसायन देव हैं। काव्य सिद्धांत सुरत मिश्र हैं, इम्पोर्टेंट है काव्य सिद्धांत। रसिक रसाल कुमार मणि हैं। काव्य सरोज तो श्रीपति हैं। रस पीयूष निधि सोमनाथ या शशिनाथ हैं। काव्य निर्णय भिखारी दास आप पढ़ चुके हैं। रूप विलास रूपशाही। कविता रस विनोद जनराज। साहित्य सुधानिधि जगत सिंह। काव्य रत्नाकर रणवीर सिंह। काव्य विलास प्रताप शाही दोस्तों, काव्य विलास प्रताप शाही। थोड़ा सा और देखते हैं काव्य विलास के बाद, तो दलेल प्रकाश थान कवि और फतह प्रकाश रतन कवि, ये सब आपको जल्दी नहीं मिले हो सकता दोस्तों, तो नोट भी आप करते हैं तो अच्छी बात है। आगे देखेंगे रीतकाल के छंद निरूपक ग्रंथ। अभी अलंकार काव्य निरूपण देखा, आप छंद निरूपक देखिए। तो इसमें जो है पिंगल है, चिंतामणि ने लिखा है। छंदो हृदय प्रकाश मुरलीधर भूषण ने। छंदसार मतिराम ने। वृत्ति विचार सुखदेव मिश्र ने। श्रीनाग पिंगल। छंद विलास माखन ने। पिंगल रूप दोष भाषा जयकृष्ण भुजंग ने। छंदाड़ो भिखारी दास ने। छंदसार नारायण दास ने दोस्तों। चलिए छंदसार के बाद और कुछ रचना को देखते हैं। तो वृत्त विचार दशरथ ने। पिंगल प्रकाश नंद किशोर ने। लघु पिंगल चेतन ने। वृत्त तरंगड़ी राम सहाय ने। छंद पयोनिधि हरिदेव ने। छंदा नंद पिंगल अयोध्या प्रसाद वाजपेयी ने। अब देखिए रीतकाल के रस निरूपक ग्रंथ है, लास्ट में आप पढ़ेंगे रस निरूपक ग्रंथ है किसके? तो रीतकाल के। देखेंगे रस निरूपक ग्रंथ यहाँ क्या है? सुधानिधि तोषनिधि रसराज मतिराम भाव विलास भवानी विलास रस विलास, ये सभी देव ने लिखा है। तो रस सारांश श्रृंगार निर्णय भिखारी दास। रस प्रबोध रसलीन जगत विनोद पद्माकर। नवरस तरंग बेनी प्रवीण। व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही। रस रत्नाकर रसाड़ो श्रृंगार लता सुखदेव मिश्र ने लिखा है। रस रत्नावली मंडन ने लिखा है। रसरंग ग्वाल ने, एक ग्वाल नाम के भी कवि थे। रस सागर श्रीपति ने। और रसभूषण याकूब खान ने, ये बहुत पूछा जाता है रसभूषण, तो रसभूषण याकूब खान ने लिखा है। और भी रसभूषण आपको मिलेगा, लेकिन याकूब खां अगर ऑप्शन में है तो रसभूषण के लिए याकूब खां को आप सही कर सकते हैं। काव्य कलाधर रघुनाथ ने। रस चंद्रोदय उदयनाथ कालीचंद्र ने। रस कल्लोल रस तरंगिणी शंभुनाथ ने। रस विलास शमनेश ने। रस सृष्टि विश्वनाथ ने। रस चंद्रिका जुगल प्रकाश उजियारे ने। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर इन रचनाओं से आप परहेज करते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। रस निवास राम सिंह ने। रस दर्पण सेवादास ने। रस विलास बेनी बंदीजन ने। रस कल्लोल करण कवि ने। रस तरंग नवीन ने। रसिक विनोद चंद्रशेखर ने। और श्रृंगार विलास सोमनाथ ने। अगर इन रचनाओं को पढ़ने से आप परहेज करेंगे तो आपको बहुत समस्या हो जाएगी दोस्तों। इसको बार बार पढ़िए, कई बार पढ़िए, तो आपका तभी आपके दिमाग में अपने आप सब फिट हो जाएगा। रस विलास आपने पढ़ा सोमनाथ। श्रृंगार रस माधुरी कृष्ण भट्ट देव ऋषि ने। श्रृंगार शिरोमणि यशवंत सिंह ने। और विष्णु विलास लाल कवि या फिर गोरे लाल ने। बस इतनी रचनाएं हैं। आगे क्या हमको देखना है रीतिकाल में? तो हमको देखना हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि एवं इनकी रचनाएं। देखिए रीति, अब रीतिबद्ध कवि को एक बार हम लोग पढ़ लेंगे, रीतसिद्ध को और रीतमुक्त को, तो हमारा रीतिकाल समाप्त हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा आपको तीनों में देखना है। रचनाएं देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे रस विलास छंद विचार पिंगल श्रृंगार मंजरी कविकुल कल्पतरु या कृष्णचरित काव्य विवेक काव्य प्रकाश कवित्व विचार रामायण, सभी के लेखक कौन है? चिंतामणि। इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्या है? रस विलास है और कविकुल कल्पतरु है, और इसमें आपका काव्य प्रकाश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीन इंपॉर्टेंट है। चिंतामणि का है काव्य प्रकाश भी, कविकुल कल्पतरु भी और रसविलास भी। आगे देखेंगे क्या? रस रहस्य संग्राम सार युक्त तरंगड़ी नक्शिक और द्रोण पर्व, ये किसकी रचनाएं हैं? तो द्रोण पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है और रस रहस्य भी। तो रसविलास चिंतामणि का है, लेकिन रस रहस्य किसका है? कुलपति मिश्र का है दोस्तों। रसिक रंजन रसिक रसाल कुमार मणि का है, याद रखिएगा। भाव विलास भवानी विलास काव्य रसायन जाति विलास देव माया प्रपंच रस विलास राम रत्नाकर सुख सागर तरंग किसकी है? देव की है दोस्तों। तो भाव जहाँ आए भवानी जहाँ आए तो सभी देवी देवता होते हैं, देव आप याद रखिए, लेकिन भूलेगा नहीं आपको दोस्तों, याद रखिए। आगे बढ़ेंगे रीतिबद्ध में और देखेंगे तो रस पीयूष निधि श्रृंगार विलास कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी सुजान विलास माधव विनोद, ये सभी सोमनाथ की रचनाएं हैं।
रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय 2 बार लिख उठा है, कोई बात नहीं। छंदाड़ो पिंगल, शब्दानाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज सतिका थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी भिखारी दास की है। इसमें यहाँ पर निर्णय वाला, काव्य निर्णय हो चाहे श्रृंगार निर्णय हो, ये आपसे पूछा जाता है, तो भिखारी दास का है। पिंगल, युगल, रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण, संधिका, अष्टादेश भाषा सब किसी की है, तो रसिक गोविंद की है। व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास, जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल, नख, सिख किसका है? प्रताप सिंह का है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर हमको पढ़ना है जब पढ़ रहे हैं तो। आगे देखेंगे थोड़ा सा और क्या, सभा मंडन, वृत्त, चंद्रोदय, विलास, ब्रजविलास, सतसई, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु, शेर सिंह प्रकाश, फाग 25 बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीष्म विलास, भगवत रत्नाकर, दूषण उल्लास, अमीर प्रकाश, वैद्य कल्पतरु, अश्व संहिता प्रकाश, सभी के अमीर दास है दोस्तों। कौन? अमीर दास। यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, रसरंग, कृष्णजू को नखसिक, ये इंपॉर्टेंट है, कृष्णजू को नखसिक। दूषण दर्पण, राधा माधव, मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय, विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्माण, बंसी विसा, कुब्जाष्टक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कुब्जाष्टक, खड़ित वर्णन, अलंकार, भ्रम भंजन, रस रूपक और दृक् शतक। तो जो जो इंपॉर्टेंट हम बताएं उसको तो हम कम से कम जरूर याद नोट करें ना। ग्वाल की रचनाएं हैं, कृष्ण जी को नक्सिक वर्णन ग्वाल की रचना है, आप ऐसे याद रखेंगे। कृष्ण जी के आसपास ग्वाल बाल रहते थे, तो ग्वाल किसकी हो सकता है? कृष्ण जी को नक्सिक वर्णन हो सकता है दोस्तों। इसमें कृष्ण जी का शिखा से लेकर अंगूठे के पैर के अंगूठे के नाखून तक का वर्णन किया गया दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं। कृष्ण जी को नक्सिक किसका है? ग्वाल का है। सुधा निधि, नक्सिक, विनय शतक किसका है? तोष निधि का है दोस्तों, तोष निधि का है। रस प्रबोध और अंग दर्पण किसका है? रसलीन का है। 2 ही रचना है दोस्तों, रस प्रबोध और अंग दर्पण, रस प्रबोध, अंग दर्पण 2 ही रचना है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और देखेंगे तो हिम्मत बहादुर, बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध, पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह, बिरदावली, कब 25। तो गंगा लहरी इंपॉर्टेंट थोड़ी सी, किसकी है? पद्माकर भट्ट की है। और श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, नारायण प्रकाश किसका है? बेनी प्रवीण का है। वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश, रसालो बहुत इंपॉर्टेंट है। रस रत्नाकर, श्रृंगार लता किसकी है? सुखदेव मिश्र की है, तो रसालो सुखदेव मिश्र की है, याद रखिएगा आप। रसभूषण किसका है? तो याकीव खां का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। रस चंद्रिका, जुगल रस प्रकाश किसका है? तो उजियारे या फिर दौलत राम का है दोस्तों, उजियारे या फिर दौलत राम का है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे तो आगे है जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण, रस 50, रस निवास किसका है? राम सिंह का है। रसिक विनोद, नक्सिक, वृंदावन शतक, गुरु पंचाशका, ताजक, माधवी वसंत, हरिनाम, हरिमानस विलास, हमीरहट प्रबंध का किसका है? चंद्रशेखर वाजपेयी का है दोस्तों। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य, रसराज, ललित ललाम, सस्सई, अलंकार 50 का और वृत्त कौमुदी। तो अलंकार 50 का और वृत्त कौमुदी या फिर इसमें ललित ललाम याद रखिए किसकी है? तो मतराम की है। सस्सई भी थोड़ा याद रखिएगा, सब किसकी है? मतराम की है। श्रृंगार रस माधुरी, अलंकार कलानिधि किसकी है? तो कृष्ण भट्ट देव ऋषि की है। वार वधु विनोद और राधा माधव बुद्ध, मिलन मिलोद और कालिदास हजारा किसका है? कालिदास त्रिवेदी का। ये कालिदास हजारा एक ऐतिहासिक टाइप का ग्रंथ है दोस्तों, तो कालिदास त्रिवेदी का है, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो थोड़ा सा आप याद जरूर रखना दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और थोड़ी सी और बच्ची है रीतिबद्ध में, तो उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। इसमें है भाषा भूषण, अप्रोच सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, शिवबद्ध बोध है और सिद्धांत सार किसका? जसवंत सिंह का है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्सल, देखिए आ गया शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्सल किसका है? तो भूषण कवि का है ना। और यही इनके आश्रयदाता भी थे, शिवराज भूषण और शिवा छत्सल। आगे बढ़ेंगे रामालंकार, रामचंद्र भूषण, रामाचंद्र भरण किसकी है? तो गोप कवि की है, ध्यान रखिएगा। अलंकार चंद्रोदय किसकी है? तो रसिक सुमत की है, ये बहुत पूछा गया कई बार परीक्षाओं में। अलंकार चंद्रोदय किसकी है? तो रसिक सुमत की है। रसिक मोहन, काव्य कलाधर, जगत मोहन किसकी है? रघुनाथ बंदीजन की है। कविकुल कंठाभरण किसकी है? दूल्हा की है कविकुल कंठाभरण, आप पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। चलिए तुलसी भूषण किसकी है? तो तुलसी भूषण आप देख पा रहे हैं रसरूप कवि की है। नक्सिक रस दर्पण, गीता महात्म्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अलवेली लालजू को नक्सिक, यहाँ देखिए कृष्ण जी को नक्सिक आपने गोप को देखा, लेकिन अलवेली लाल जी को नक्सिक, राधा सुधा शतक, रघुनाथ अलंकार ये सभी सेवादास का है दोस्तों। अलवेली आ गया तो सेवादास, नहीं तो गोप। रसरत्नावली, रसविलास, नक्सिक, काव्यरत्न, नयन
50 जनक पच्चीसी किसकी है? मंडन कवि की है। भारती भूषण गिरधर दास की है दोस्तों, याद रखिएगा। छंदो हृदय प्रकाश अलंकार प्रकाश भूषण मुरलीधर की है। वृत्त तरंगिणी अलंकार प्रकाश बाणी भूषण राम सहाय की है। श्रीनाग पिंगल अथवा छंद विलास किसकी है? तो माखन की है दोस्तों। अगर आप टीजीटी पीजीटी या आइडल जूनियर भर्ती में हिंदी के लिए या फिर नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण है, इससे कतराइए मत। ये रचनाएं आपको याद करनी ही होंगी। देखिए रीतिबद्ध खत्म होने वाला है। श्रीनाग पिंगल अथवा छंद विलास, तो श्रीनाग पिंगल या छंद विलास के रचनाकार माखन जी हैं। अब देखिए वृत्त विचार किसका है? तो दशरथ का है। अलंकार माला रस रत्नमाला रस रस ग्राहक चंद्रिका नक्शिक काव्य सिद्धांत रस रत्नाकर भक्ति विनोद और श्रृंगार सागर किसका? सूरत मिश्र का। इसमें एक ही आपको इम्पोर्टेंट है, हम बता दे रहे हैं आपको वो क्या है, तो वो है दोस्तों रस रत्नाकर। जी हाँ, अब भक्ति विनोद भी याद रखिए, काव्य सिद्धांत याद रखिए, सूरत मिश्र का है। चलिए अब क्या हम लोग देखेंगे, देखिए क्या देखना है हमको देखना है रस चंद्रोदय विनोद चंद्रिका जोगीलाल, ये सभी उदयनाथ कविंद्र का है, छोड़िए इसको। अब हम लोग क्या देखेंगे, मेन बात देखिए, हिंदी में रीति का अर्थ काव्य रचना पद्धति है, किंतु कहीं कहीं पर इसे पंथ से भी अभिहित किया जाता है। आगे कुछ देखेंगे पॉइंट। केशवदास क्या कहा है? समझे वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध, ये पंक्ति कही है। भूषण ने कहा है सुकबिन हूँ कछु कृपा समुझ कविबन को पंथ, ये भूषण ने कहा है। तो केशवदास समझे वाला है, भूषण सुकबिन है। और देव ने क्या कहा? अपनी अपनी रीत के काव्य और कवि रीत, ये देव हैं, अलग हैं सबके, कहते हैं सबका अपना अलग अलग रीत काव्य होता है। सोमनाथ ने क्या कहा? छंद रीत समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान, तो सोमनाथ ने पिंगल के बारे में कह दिया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। कौन कहा? बच्चन सिंह ने। क्या कहा? रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, यानी जान ही रहे हैं राजाओं के लिए लिखते थे, उसका दाम पैसा उनको मिलता था, इसलिए कह दिया। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। रीत काव्य को यवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं सब श्रृंगार रस है इसमें। आगे है नलिन विलोचन शर्मा ने रीतिकाल काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का हासकालीन वर्गीकरण प्रेम का है। कौन? नलिन विलोचन शर्मा ने। बस रीतिबद्ध समाप्त। रीति सिद्ध पढ़ेंगे फिर रीति मुक्त पढ़ेंगे, खत्म। देखिए क्या है रीति सिद्ध कवियों में, सबसे पहले बिहारी को पढ़ेंगे, यही मेन एक ही कवि है रीति सिद्ध में, हालांकि और भी आपको मिल सकता है लेकिन मेन यही है, इन्हीं को पूछा जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। राधा चरण गोस्वामी को पीयूष वर्षी मेघ की उपाधि दी थी, ठीक है। राधा चरण गोस्वामी ने जो है बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपाधि दी थी। चलिए बिहारी लाल का जीवन काल देख लें जरा सा। तो इनका जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1663 ईस्वी में। स्थान इनका जन्मस्थान गोविंदपुर है और पिता केशव दास हैं। देखिए केशवदास हैं, केशवदास के पुत्र जो हैं कौन है? बिहारी हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। केशवदास के पुत्र कौन है? बिहारी, जिसको कठिन काप का प्रेत कहा जाता था, बिहारी को गागर सागर कहा जाता है। गुरु कौन है? तो नरहरि दास हैं, बिहारी के गुरु नरहरि दास हैं दोस्तों। संप्रदाय इनका क्या है? तो बिहारी का संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय है दोस्तों, निम्बार्क, जहाँ द्वैताद्वैत सिद्धांत चलता है। आश्रयदाता इनके कौन है? महाराजा जय सिंह है, बिहारी के आश्रयदाता महाराजा जय सिंह है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है, और कोई रचना उसना आपको मिलेगी नहीं दोस्तों, ठीक है। 700 दोहों का संकलन है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। बिहारी लाल के लिए लिखी गई 2 पंक्तियां हैं, क्या है वो जरा देखिएगा आप। देखन में छोटे लगें सकल शरीर, ये पूरा नहीं लिखा है, देखन में छोटे लगें सकल शरीर पर, देखन में छोटे लगें पर घाव करें गंभीर, ऐसा करके है कुछ, तो बिहारी के लिए ही लिखा गया, याद रखिएगा दोस्तों। आगे है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कह दिया है? तो कहा यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, पूरे यूरोप में। किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा, यूरोपीय था ना। बिहारी के पुत्र कृष्णलाल कवि ने, तो बिहारी के केशवदास के पुत्र बिहारी थे, बिहारी के पुत्र कृष्णलाल कवि थे। इन्होंने सतसई की टीका सबसे पहले ब्रजभाषा में लिखी थी। सतसई पर लिखी गई टीकाएं देख लीजिए दोस्तों, एक क्या सतसई है बिहारी की, बस कोई और नहीं, टीकाएं देख लें। तो प्रभुदयाल पांडे ने टीका लिखा, प्रभुदयाल पांडे नाम से। बिहारी बिहार नाम से लिखा अमृता दत्त व्यास ने। संजीवनी भाष्य लिखा पंत सिंह शर्मा ने। फिरंगे सतसई लिखा नंदीलाल शर्मा ने। बिहारी रत्नाकर लिखा जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। कृष्णलाल की टीका लिखा कृष्णलाल कवि ने। अमर चंद्रिका लिखा सूरत मिश्र ने, और लाल चंद्रिका लिखा लल्लू लाल ने। देखेंगे आगे, तो आगे क्या है?
आगे आपको देखना है बिहारी सतसई का अन्य भाषा में कैसे अनुवाद किया गया है, तो अनुदित नाम क्या है, भाषा क्या है। तो संस्कृत में जो है पंडित परमानंद ने किया था, किस नाम से, श्रृंगार सप्तशती के नाम से। और उर्दू भाषा में मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने किया था, किस नाम से, तो गुलदस्त बिहारी के नाम से। याद रखिएगा, श्रृंगार सप्तशती के नाम से किसने किया संस्कृत भाषा में, तो पंडित परमानंद ने। और गुलदस्त बिहारी के नाम से उर्दू में किसने किया, तो मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने। दोस्तों देखिए आगे देखेंगे तो थोड़ा सा और है, धैर्य बनाइए देखिएगा और देखिएगा पूरा। बिहारी लाल के बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। और बिहारी लाल के समस्त दोहों का संख्या 719 है, जिसको राउंड फिगर में जो है 700 माना जाता है, इसलिए सही कहा जाता है। किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 713 ही माना है, तो कोई बात नहीं। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, हाल गाथा के गोवर्धन आर्या के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। ठीक है, हाल गाथा के गोवर्धन और आर्या के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। बिहारी दोहा के बादशाह हैं। और अगर आपसे पूछा जाए हरगीतिका के बादशाह कौन है, तो याद रखिएगा हरगीतिका के बादशाह मैथिली शरण गुप्त जी हैं द्वितीय युग में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में क्या लिख दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो स्टेटमेंट आपको याद करना ही होगा क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। यदि प्रबंध काव्य एक विशिष्ट वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है किसका, रामचंद्र शुक्ल का। यदि प्रबंध काव्य एक विशिष्ट वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भावों का बहुत उदात्त और उत्कृष्ट स्वरूप बिहारी में मिलता है। दोस्तों चलिए कविवृंद को देख लीजिए, कविवृंद, तो इसमें क्या है, कविवृंद, वृंद का पूरा नाम वृंदावन था। इनका जन्म मेड़वे में हुआ था। पिता का नाम श्री रूप था, क्या, श्री रूप। वृंद के आश्रयदाता औरंगजेब तथा किशनगढ़ के महाराज राज सिंह थे। तो कविवृंद के औरंगजेब और राज सिंह थे, कौन, आश्रयदाता। रचनाएं देख लें तो बारहमासा, 12 महीने का वर्णन, आषाढ़ महीने शुरू हुआ। भाव 50 का, श्रृंगार के विभिन्न भाव का वर्णन। नयन 25, नेत्रों द्वारा प्रकट विभिन्न भाव का वर्णन। पवन 25, खड़दूत का 56 छंद में वर्णन। श्रृंगार शिक्षा, श्रृंगार के साथ नायिकाओं का वर्णन। यमक सतसई, 715 छंदों में यमक अलंकार का वर्णन। यमक सतसई में दोस्तों किया, किसने किया, कविवृंद ने किया, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हिंदी के अन्य प्रमुख रीतिकालीन रचनाएं और उनके रचनाकार। जरा देखिए दोस्तों क्या है, रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्व बारहमासा, रसनिधि सागर और हिंडोला बहुत महत्वपूर्ण है, किसका, तो रसनिधि का है। आगे बढ़ेंगे, नायिका भेद, नक्सिक, सात शतक, नृप शंभुनाथ सिंह सोलंकी का है। शकुंतल नाटक बहुत इंपॉर्टेंट, नेवाज का है। बिहारी सतसई का टीका विदुर प्रजागर किसका है, कृष्ण कवि के लाल का, अभी आपने देखा था। श्री राधा सुधा शतक किसका है, तो हठ जी का है श्री राधा शतक। विक्रम सतसई ब्रजलीला किसका है, विक्रमादित्य का है दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे तो राम सतसई वाणी भूषण वृत्तरंगी ककहरा किसका है, तो ककहरा इंपॉर्टेंट है, राम साहब भगत का है। फुटकर छंद किसका है, बेनी वाजपेयी का है फुटकर छंद, तो बेनी वाजपेयी ये भी बहुत पूछा जाता है। नक्सिक और मधुर प्रिया किसका है, तो पजनेश का है। मधुर प्रिया कई बार पूछा गया है, नक्सिक भी कई बार पूछा गया है, तो पजनेश का है दोस्तों। और राम साहब भगत का ककहरा जैसी की अखरावट की शैली में रचित है, किसका, राम साहब भगत का ककहरा जैसी की अखरावट की शैली में। चलिए तो ये रीति सिद्ध हो गया, बिहारी हैं, कविवृंद को आपने पढ़ लिया, बहुत हो गया। तो आपने देखा कि बिहारी को पढ़ा और कविवृंद को पढ़ा, ठीक है ना। कविवृंद और बिहारी ये आपको रिसिद्ध में मिलते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग रीति मुक्त कवि को, जिसमें पढ़ के हम लोग रीतिकाल को समाप्त कर देंगे दोस्तों। चलिए तो रीति मुक्त कवियों को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे आलम को। जी हाँ, आलम एक कवि हैं जो कि रीत मुक्त कवि हैं। आप पहले पढ़ चुके हैं रीत मुक्त कवि किसको कहते हैं। ऐसा कवि जो लक्षणों से मुक्त कविता करता था, मुक्त होता था एकदम से, रीतकाल की किसी परपाटी को पर नहीं चलता था, मुक्त होकर कविता लिखता था। ना वो रस के बारे में, ना छंद, ना अलंकार, नहीं, एकदम मुक्त होकर लिखता था। तो इसमें सबसे पहला नाम आलम का आता है। आलम बोधा, ठाकुर, दुजदेव इत्यादि आपने पढ़ा ही था। तो सबसे पहले हम लोग आलम को देखेंगे। आलम क्या है, इनके बारे में आप ज़रा ध्यान से देखिए। आलम जो है जाति के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम की रंगरेजन से इन्होंने विवाह करके मुसलमान हो गए थे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए ध्यान से समझिए, वो जाति के ब्राह्मण थे लेकिन एक रंगरेजन थी, अंग्रेज थी। रंगरेजन माने कपड़ों को रंगने का काम करती थी, उससे इन्होंने विवाह कर लिया और ये जो है
मुसलमान हो गए। अब रंगरेचन अंग्रेज़ थी, लेकिन वो एक मुस्लिम किसी राजा के दरबार में रहती थी, तो वो मुस्लिम ही समझिए, और उसके विवाह करने के बाद ये भी मुसलमान हुए। अच्छा, आलम औरंगज़ेब के दूसरे बेटे, ध्यान दीजिएगा, औरंगज़ेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। तो आपसे पूछा जाता है आश्रयदाताओं का नाम अक्सर, तो आलम जो है वो बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे, ध्यान रखिएगा। और आलम का कविता काल जो रहा वो 1683 ईस्वी से 1703 ईस्वी तक रहा है दोस्तों। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। ये एक है आलम केली, तो इसमें आलम नाम ही लगा हुआ है, आप जान जाएंगे। और दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है माधवानल काम कंदला, ये बहुत पूछा जाता है। तो आलम का है माधवानल काम कंदला। सुदामा चरित एक नरोत्तम दास का है, लेकिन एक इनका भी है, आलम का भी है एक सुदामा चरित, और एक है श्याम सनेही। याद रखिएगा 4 रचनाएं, आलम केली, माधवानल काम कंदला, सुदामा चरित, श्याम सनेही। चलिए अब देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके बारे में क्या कुछ किया है, कहा है। तो शुक्ल ने लिखा है, ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे, मतलब प्रेम श्रृंगार रस का वर्णन ज़्यादा करते थे। अगर प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोट में होना चाहिए। ऐसा किसने कहा? तो शुक्ल ने कहा, स्टेटमेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और दूसरे कवि को देखेंगे, कौन है वो? घनानंद हैं दोस्तों। घनानंद को देखिए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में क्या कहा है? ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से एक हैं, ऐसा शुक्ल जी ने कहा है। घनानंद का जीवन काल देखें तो इनका जन्म 1689 में और मृत्यु 1739 में हुई थी। इनका जन्म स्थान जो कि इम्पोर्टेंट है, बुलंदशहर था, किसका? घनानंद का। और मृत्यु स्थान कहाँ था? तो वृंदावन था। और संप्रदाय बहुत पूछा जाता है, तो घनानंद जो थे वो निम्बार के संप्रदाय में रहते थे, द्वैताद्वैत जिसका सिद्धांत था। इनकी प्रेयसी एक आती है, इसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना, इनकी प्रेमिका थी, उसका नाम सुजान था दोस्तों। क्या था? सुजान था, जो कि एक वैश्या थी। गणिका माने वैश्या होता है, तो वैश्या एक सुजान थी, उसी से प्रेम करते थे। और इनकी काफ़ी रचनाओं में पंक्तियों में सुजान नाम आता है, तो सुजान नाम देख के आप थोड़ा सा आइडिया लगाइएगा, घनानंद का हो सकता है। इनके आश्रयदाता कौन थे? तो इनके आश्रयदाता जो है वो मोहम्मद शाह रंगीले थे। जी हाँ, घनानंद के आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले थे। ठीक, चलिए, तो एक थोड़ा सा आइडिया अपने मन में आप बनाएंगे। जो रंगीला होता है वो आनंद प्रिय होता है, उसको आनंद चाहिए, तो घनानंद में भी आनंद जुड़ा हुआ है, तो रंगीला किसका आश्रयदाता हो सकता है? तो घनानंद का दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनानंद के संदर्भ में ब्रजनाथ ने 2 सवैया लिखा है। क्या क्या? ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहु भेद को जाने, प्रेम सदा अति ऊंचे लहें, सुख है यही भात की बात छकी। ये कहा है घनानंद के संदर्भ में, किसने कहा है? तो ब्रजनाथ ने कहा है दोस्तों। घनानंद की रचनाएं देख लें, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जरा ध्यान से देखिए। आपने इसके पहले आलम की रचनाओं को देखा, अब घनानंद की रचनाओं को आप देखिए। तो सुजान सागर, देखिए हमने कहा था कि सुजान इनकी प्रेमिका का नाम था, जो कि गणिका थी, वैश्या थी, और इन्होंने पहला ग्रंथ अपना जो लिखा उसका नाम ही रखा सुजान के नाम पर, सुजान सार। जी हाँ, सुजान सार। दूसरा इश्कलता, तीसरा विरह लीला, और आगे वियोग बेली, फिर कोकसार और कृपाकंद और रस केली वल्ली, यमुना यस। इतनी रचनाएं हैं किसकी? घनानंद की, जिसमें इश्कलता बहुत पूछा जाता है, सुजान सार भी पूछा जाता है, और वियोग बेल भी। तो ये 3 रचनाएं आप याद रखिएगा दोस्तों, किसकी हैं? घनानंद की है दोस्तों। चलिए, इनकी विरह लीला ब्रजभाषा में है, किंतु फारसी के छंद में है, ये आप याद रखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि रीतकाल की विरहानुभूत निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस, टीम नहीं है, टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है। किसने कहा? दिनकर ने कहा। तो जैसे दिन होता है, सूर्य का प्रकाश अंधेरे को चीर देता है, तो चीर शब्द आ गया, जान लीजिएगा स्टेटमेंट किसका है? तो दिनकर का है। बोधा को देखेंगे, बोधा भी एक ऋतमुक्त कवि हैं, जरा इनको देखते हैं। तो बोधा का वास्तविक नाम सबसे पहले याद रखिएगा आप लोग, बहुत पूछा जाता है। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धसेन था दोस्तों। क्या था? बुद्धसेन था, बुद्धसेन था। और पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धसेन का उपनाम बोधा किया था, तभी से इनका नाम बोधा पड़ गया। पन्ना के दरबार की सुभान, ध्यान से सुनिए,
पन्ना एक राजा थे। पन्ना के दरबार की सुभान, जिसका सुबहान नाम था, वो गणिका से जो है वो बोधा प्रेम करते थे। तो यहाँ देखिए, वहाँ घनानंद ने सुजान से प्रेम किया था, वो भी गणिका थी। यहाँ बोधा ने भी प्रेम किया एक सुभान नाम की कन्या से, वो भी गणिका थी दोस्तों। तो यहाँ पर याद रखेंगे बोधा ने जो है 2 रचनाएं लिखी हैं, जो कि इसी नाम से आपने देखा कि मतलब घनानंद ने भी लिखा है, बिरह वारिस और इश्कनामा। इश्कलता उनका, इश्कनामा इनका। तो याद रखिएगा इश्कलता किसका, तो आपने अभी देखा कि इश्कनामा जो है यहाँ देखा था, इश्कलता जो है वो घनानंद की रचना है और इश्कनामा जो है वो बोधा की रचना है दोस्तों, बिरह वारिस भी। तो इश्कलता और इश्कनामा में अंतर समझना है आप, इश्कलता घनानंद की है और इश्कनामा बोधा की है। चलिए थोड़ा सा स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 ठाकुर की चर्चा की है, असली वाले ठाकुर, असनी वाले ठाकुर और ठाकुर बुंदेलखंडी। असनी कोई स्थान है, वहाँ के एक ठाकुर थे, और बुंदेलखंड के एक ठाकुर थे, और एक असली वाले जिसको आप पढ़ रहे हैं। तो 3 ठाकुर की चर्चा शुक्ल ने किया था। रीतिमुक्त धारा के ठाकुर बुंदेलखंडी, इनका मूल नाम लाला ठाकुरदास था, और ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। ठाकुर की जो प्रमुख कृतियाँ हैं दोस्तों वो देख लेंगे हम लोग। आलम ठाकुर, बोधा, दिजदेव, ये सभी रीतमुक्त कवि हैं, जिसमें ठाकुर को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठाकुर की 2 रचनाएं हैं जो कि आपको यादें नहीं करना है, दोनों में ठाकुर लगा हुआ है। ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक, 2 रचनाएं हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, दिजदेव को देखते हैं हम। तो ये हैं दिजदेव, इन्होंने क्या लिखा, तो दिजदेव जो है महाराजा मान सिंह, जो कि अयोध्या के महाराज थे, उनके आश्रय में रहते थे। नहीं सॉरी, दिजदेव महाराजा मान सिंह अयोध्या के महाराज थे, स्वयं महाराज थे दिजदेव, अयोध्या के महाराज मान सिंह भी इनका नाम। आगे दिजदेव की जो रचनाएं देख लें, श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी है, पत्तीसी लिख उठा है दोस्तों। तो श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी के रचनाकार कौन हैं, तो दिजदेव हैं। अब ये हम लोग थोड़ा कुछ पंक्तियां देख लें ध्यान से, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछी गई हैं। तो बहुत ही खास पंक्तियां हमने छाट कर रखी है लास्ट में, तो फिर आपका रीतिकाल समाप्त हो जाए। देखिए भूषण की जो कवि है, उच्चे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, उच्चे घोर मंदिर के अंदर रहती है, ये आपका यमक अलंकार का बहुत ही अच्छा सा उदाहरण ये सभी हैं। और पक्षी बरछीने ऐसे परे परछीने वीर तेरी बरछीने हैं खलन के। तो यहाँ एक शब्द 2 बार आया, 2 अर्थ हुआ है, तो यहाँ यमक अलंकार होता है। भूषण कवि है शिवागामिनी और छत्रसाल दशक शिवाजी की और छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है भूषण ने। भिखारी दास की देखेंगे, अखिया हमारी दई मारी सुधि बुधिहारी, ये भिखारी दास की है दोस्तों। रसलीन की देखेंगे, जो कि ये इम्पॉर्टेंट है आपका, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रसलीन की पंक्ति है दोस्तों, बिहारी की सब लोग सही कर देते हैं, लेकिन रसलीन की है, क्या है, अमी हलाहल रस भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मलत झुकझुक परत जय चितवत एक बार। तो ये श्रृंगार रस से परिपूर्ण पंक्ति है, और अमी हलाहल आ जाए इसका मतलब समझिए रसलीन है, ठीक है। अमी माने अमृत होता है, हलाहल माने ढेर सारा, तो ढेर सारा रस, ढेर सारा अमृत कौन दे सकता है, तो रसलीन दे सकते हैं। आगे देखेंगे रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल की कुछ पंक्तियां देखेंगे हम लोग, जो कि ये तो सच्चाई इनकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी हैं, गागर में सागर भरने वाले कवि हैं। तो इनकी पंक्ति है, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बधो आगे कौन हमाल। राजा अजय सिंह को इन्होंने चेतावनी दिया है इसके माध्यम से, किसने, बिहारी ने। आगे है तंत्री नाद कवित रस रात रस रंग, अन बूढ़े बूढ़े त्रे जे बूढ़े सबंग, ये भी बिहारी का है। अंग अंग नग जगमती दीप सिखासी देह, दिया बुझाए हूँ रे हो बड़े उजेरो हो, ये भी नायिका के गौरवर्ण का इसमें वर्णन किया है। रस श्रृंगार मंजन किए कंजन मंजन दैन, बतरस लालच, ये इंपॉर्टेंट है आपका, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 5वां नंबर का दोस्तों। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ हंसें भवन करें, इस तरीके से आपका है, तो इतना याद रखना। तो ये बिहारी की है, बड़े कृष्ण के बारे में कहा गया, लेकिन ये बिहारी की है। इत यावत चल जात, ये तो बहुत ही फेमस है दोस्तों, ये बहुत ही फेमस है पंक्ति। तो बिहारी लाल की पंक्तियाँ आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो इत यावत चल जात लड़ी छतासक हाथ, ये नागमती की दुर्बलता का वर्णन किया गया है, बहुत कमज़ोर हो गई है। आगे है
दीर्घ उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति, ये भी बिहारी का है। कनक कनकते सौगुन, ये भी बिहारी का है, यमक अलंकार का। लरिका ले के, ये भी आपका बिहारी लाल का है। कहत नटत रिझत रिझत मिखत खिलत रजियत, ये भी है। मेरी भव बाधा हरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जायतन की झाई पड़े श्याम हृदय हुए, ये आपका बिहारी लाल की पंक्ति है। और क्या है, अपने अंग को जान की जो, ये भी आपका बिहारी का है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बिहारी लाल की है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, तो ये पंक्ति आपकी जो है बिहारी जी की है। शीस मुकुट कटिक काछनी कर मुरली, और बालकृष्ण जी का वर्णन है लेकिन बिहारी ने किया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोहत ओढ़े पीत पट, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाथ, मनोह नीलपन शैल पर पातप पढ़े प्रभात, तो ये आपका बिहारी लाल का। घनानंद की देखिए, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन ले हूँ पर दे हूँ छटाक नहीं, ये घनानंद की है। आगे देखेंगे, सलोने श्याम प्यारे क्यों ना आऊं, तो ये सभी पंक्तियां जो है वो घनानंद की है, जिसमें यही इंपॉर्टेंट है पहली वाली पंक्ति, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, घनानंद की है दोस्तों। आगे देखेंगे बोधा की कुछ पंक्तियां दोस्तों। तो बोधा ने क्या लिखा है, बोधा ने लिखा है, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धारी पे धावनों है। ये पंक्ति परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। दाता कहाँ सुर कहाँ सुंदर सुजान कहाँ, आपको ना चाहें ताकि बाप को ना चाहिए, ये भी बोधा की पंक्ति है। ठाकुर की पंक्ति देखिए, हम कविराज हैं पहचाकर चतुर के, ठाकुर की है। विध के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ, ये भी ठाकुर की पंक्ति है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रीतिकाल की कुछ प्रवृत्तियाँ पढ़ लेंगे और इसके बाद धीरे धीरे हमारा रीतिकाल समाप्ति के दौर पर चल रहा है। तो देखेंगे हम लोग रीतिकाल की प्रमुख नीतिकार निम्न हैं। रचनाएं उनकी, रचनाकार देखिए, अस्फुट कुंडलियाँ किसकी हैं, गिरधर दास कविराय की हैं, ये भाट जात के थे, 1722 का समय है। अस्फुट दोहा पिंगल का भूषण सम्मन जो कि ब्राह्मण थे, 1770 के काल के हैं। अस्फुट कुंडलियाँ एक और है जिसको बैताल ने लिखा 1782 में, बंदीजन है। अन्योक्ति कल्पद्रुम या अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश और विश्वनाथ रत्न, इस और रिश्तान तरंगड़ी किसने लिखा है, तो दीनदयाल गिरी ने लिखा, 1820 का समय है, उनकी गुसाई जात की थे दोस्तों। बैताल ने सभी कुंडलियाँ विक्रम को संबोधित करके लिखी हैं, ठीक है, विक्रम बैताल आपने सुना होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे वीर काव्य। तो इसमें सबसे पहले छत्र प्रकाश लाल कवि, गौरेलाल जिनको कहा जाता था। सुजान चरित्र, अब यहाँ देखिए दोस्तों गलती आपसे होगी, आप जानते हैं घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, और यहाँ एक ग्रंथ और मिलता है सुजान चरित्र, तो ये सुजान चरित्र जो है सूदन का है, ध्यान रखिएगा। सुजान चरित्र जो है वो सूदन का है दोस्तों, ठीक है। नृप सिंह चरित्र लक्ष्मण शतक किसका, खुमान या फिर मान का है। हमीर रासो जोधराज का है। सूर छत्तीसी वीर विनोद किसका है, बांकीदास का है। अब भक्ति काव्य को हम देखेंगे कि रीतिकाल में कुछ भक्ति काव्य भी लिखे गए दोस्तों, आपको अचंभा लगेगा लेकिन भक्तिकाल भी कुछ लिखे गए थे, भक्ति काव्य भी, जिनको हम लोग देखेंगे ध्यान से कौन कौन है। तो इसमें संत काव्य में क्या था, यारी साहब थे एक, उन्होंने, यारी साहब का मूल नाम क्या था, यार मुहम्मद था। ये बावरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। बावरी संप्रदाय में एक बावरी साहिबा हुआ करती थी जो महिला संत थी, एक ही महिला संत थी दोस्तों। तो ये हैं यारी साहब। दरिया साहब को देख लीजिए, दरिया साहब मूलतः बिहार के रहने वाले थे और 1664-1780 तक इनका समय है। इनकी रचनाएं हैं ज्ञान दीपक, दरिया सागर, याद रखिएगा, दरिया साहब की रचना दरिया साहब, और ज्ञानदीप भी एक रचना है दोस्तों। आगे देखेंगे जगजीवन दास को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा आपके लिए। जगजीवन दास का समय 1617 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक का माना जाता है। ये दादू दयाल के शिष्य थे, कौन, जगजीवन दास। चलिए, ये सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो दादू तो ये जगजीवन दास, सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास, बहुत पूछा जाता है। दादू दयाल तो दयाल पंथ के प्रवर्तक थे। जगजीवन दास के शिष्य जो थे कौन कौन थे, तो वो है गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब। याद रखिएगा, शिष्यों को भी पूछा जाता है। जगजीवन दास के 3 शिष्य थे, गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब, ठीक।
सतनामी संप्रदाय की गद्दी बाराबंकी जिले के कोटवा नामक स्थान पर है दोस्तों। ठीक, रचनाएं देखिए। प्रथम ग्रंथ ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, आगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम पंथ और अघ विनाश, ये सभी रचनाएं हैं जगजीवन दास की। एक बार पुनः हम पढ़ रहे हैं। प्रथम ग्रंथ नाम की एक रचना है ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, आगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम पंथ और अघ विनाश, ये रचनाएं हैं किसकी? जगजीवन दास की। चरण दास को देखेंगे आगे, ये सब भक्ति वाले कवि हैं। चरण दास क्या है? चरणदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था किसने? चरणदास ने। प्रमुख ग्रंथ देखिए, अमरलोक, अखंड धाम वर्णन, अष्टांग योग, ज्ञान स्वरोदय, धर्म जहाज, इंपॉर्टेंट है, और अष्टाप का जहाज किसे कहा जाता था? तो सूरदास को। पंचोपनिषद, ब्रजचरित्र, ब्रह्मज्ञान सागर शब्द, भक्ति सागर, मानवीय कृतिकरण, गुटका सार, योग संदेह सागर और भक्ति पदार्थ, तो ये सभी रचनाएं हैं किसकी? चरणदास जी की। शिवनारायण को देखिए, 1716 से 1791 तक का समय इनका है। शिवनारायणी संप्रदाय का प्रवर्तन किया किसने? शिवनारायण ने। इनकी प्रमुख रचना है गुरु अन्यास, एक ही रचना है गुरु अन्यास दोस्तों। आगे बढ़ लें और तुलसी साहब को देख लें, ये तुलसीदास नहीं है दोस्तों। इनका मूल नाम श्यामराव था। किसका? तुलसी साहब का। स्वयं को तुलसीदास का अवतार मानते थे। कौन? तुलसी साहब। नमो वही था तो अवतार मान लिए। इनका समय 1760 से 1884 है। तुलसी साहब ने हाथरस अलीगढ़ में साहब पंथ का प्रवर्तन किया। साहब पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो तुलसी साहब ने। रचनाएं देखिए, घट रामायण, रत्नसागर, शब्दावली, पद्मसार, जो कि अपूर्ण रचना है इनकी। तो 4 रचनाएं हैं दोस्तों, घट रामायण, रत्नसागर, शब्दावली और पद्मसार, जिसमें पद्मसार अपूर्ण है। अन्य संत कवियों को देखिए, रीतिकालीन अन्य संत कवि हैं, भक्तिकाल नहीं है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो गुरु तेग बहादुर, आदि ग्रंथ गुरुमुखी लिपि में लिखा गया। आनंद घन 24, आनंद घन 72 लिखा गया है। अक्षर अनन्य, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि हैं, इनको पूछा जाता है, तो इनकी रचनाओं भी पूछी जाती है दोस्तों। तो अक्षर अनन्य की रचनाएं क्या हैं? जरा ध्यान से देखेंगे। अक्षर अनन्य की रचनाएं हैं सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, दीपक, विवेक दीपिका, अनन्य प्रकाश, जिसमें अनन्य प्रकाश बहुत पूछा जाता है, तो अक्षर अनन्य का है। और इसमें से पूछा गया है एक आपका ये ध्यान योग कई बार पूछा गया है, तो अक्षर अनन्य है। महाप्राणनाथ का देखिए, मार्फत सागर, कयामत नामा, सिद्धि भाषा, सागर सिंगार, कीर्तन, खुलास, संबंध, खलबात, खटरितु, कलश और राम ग्रंथ है। इतनी रचनाएं संत प्राणदास की है दोस्तों। इसमें कयामत नामा कभी कभी पूछा गया है, तो थोड़ा याद रखिएगा इसको। मार्फत सागर भी इम्पोर्टेंट है। धरणीदास की रचना देखिए, प्रेम प्रकाश, रत्नावली, और बूला साहब का रचना देखिए, शब्द सागर है। क्या? बूला साहब की रचना शब्द सागर है। दयाबाई की कोई रचना मिलती नहीं है। सहजोबाई का एक रचना है सहज प्रकाश, और शिवदयाल का है स्वामी महाराज। तो यही सब आगे चल के भक्तिकाल में भी संत हुए, यहाँ भी हैं, चूँकि भक्तिकाल के समय के पहले इन्होंने किया कुछ, तो इसको रीतकाल में रखा गया दोस्तों। अब देखेंगे कुछ प्रेमाख्यानक काव्य हम लोग, जो कि रीतिबद्ध रीतिमुक्त से अलग थे थोड़ा सा। तो शेख निसार का मूल नाम अशरफ था, और ये मुग़ल बादशाह असफुद्दौला के समकालीन थे। शेख निसार ने सन 1790 में अवधी भाषा में यूसुफ जुलेखा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नाम से प्रेमाख्यानक काव्य लिखा। तो शेख निसार ने 1790 में क्या लिखा है? यूसुफ जुलेखा, बहुत पूछा जाता है, तो यूसुफ जुलेखा के रचनाकार शेख निसार हैं, याद रखिएगा। सूरदास, तो सूरदास का देखिए, सूरदास गुरदासपुर के निवासी थे। इनके पिता का नाम गोवर्धन दास था। सूरदास ने सन 1657 में नल दमन नामक प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की। क्या? नल दमन नामक, किसने? सूरदास ने। ये वो सूरदास नहीं है दोस्तों। आगे देखिए, दुखहरण दास, इन्होंने क्या किया? दुखहरण दास का मूल नाम मनमनोहर था। ये मलूक दास के शिष्य थे, याद रखिएगा। मलूक दास के शिष्य कौन थे? तो दुखहरण दास। दुखहरण दास के गुरु कौन थे? तो मलूक दास। दुखहरण दास ने सन 1669 में पुहपावली शीर्षक से एक प्रेमाख्यानक काव्य लिखा था। क्या? पुहपावली, किसने? दुखहरण दास ने। पुहपावली दुखहरण दास ने। आगे देखिए, अन्य सूफी कवियों को देख लीजिए। समाप्ति के दौर पर हैं दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा,
क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, भले ही आपको अच्छी लगे या ना लगे दोस्तों। तो देखिए, माधवानल नाटक एक है, किसने लिखा? केसी नामक कवि ने। माधवानल कथा है तो दामोदर ने लिखा। चंद्र कुंवर री बात है तो हंस कवि ने लिखा। उषा चरित्र है तो जनक कुंज ने लिखा। मधुमालती है तो चतुर्भुज दास ने लिखा। और नल दमयंती चरित्र है सेवाराम ने लिखा। उषा अनिरुद्ध है तो जीवन दास सागर ने लिखा। उषा अनिरुद्ध एक नाम का एक और लिखा मुरलीदास ने, और एक और उषा अनिरुद्ध का नाम का लिखा रामदास ने। 1829 में, 1831 में, 1837 में लगातार 3 लोगों ने एक ही नाम से लिखा है दोस्तों। क्या? प्रेमाख्यान काव्य। आगे देखेंगे तो आगे थोड़ा सा और बचा है आपका राम काव्य। रीतिकाल में रचित राम काव्य, रीतिकाल के हैं लेकिन राम काव्य हैं, कहीं जल्दी आपको मिलेगा नहीं दोस्तों। रीतिकाल का राम काव्य जरा देखिए। अवध सागर अष्टयाम प्रसंग किसकी है? जानकी रसिक शरण की। रामायण हनुमत 25 1760 में भगवंत राय खींची की। सीताराम सिद्धांत मुक्तावली, सीताराम रस तरंगिणी, जानकी करुणाभरण, रघुवरण करुणाभरण, ये सभी जनकराज किशोरी शरण की रचनाएं हैं। रामचंद्र विलास आल्हा रामायण इम्पॉर्टेंट है। आध्यात्म रामायण इम्पॉर्टेंट है। रूपक रामायण सीता स्वयंवर, राम विवाह खंड। नाम रामायण, रामायण सुमिरनी और मिथिला खंड सभी लिखा है नवल सिंह ने दोस्तों। किसने? नवल सिंह ने। आगे और देखेंगे तो आनंद रघुनंद नाटक हुआ, या फिर रामचंद्र की सवारी हुई तो विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। रामचंद्र की सवारी इम्पोर्टेंट है। किसने? विश्वनाथ सिंह ने। सीतायन यानी सीताराम प्रिया, राम प्रिया शरण ने लिखा है। सठ ऋतु पदावली, होरी, अष्टयाम और मिथिला बिहार किसने लिखा? रसिक अली ने लिखा है। जैमिनी पुराण भाषा 78 में, 1778 में सूरज राम पंडित ने लिख दिया था। भावना 25 समय प्रबंध माधुरी प्रकाश, जानकी सहस्रनामा कृपा निवास ने लिखा था। रामस्वमेघ 1782 में मधुसूदन ने लिखा था। सियाराम रसमंजरी जानकी शरण ने लिखा था दोस्तों। आगे देखेंगे थोड़ा सा और तो लेह प्रकाश, बस समाप्त है दोस्तों। तो सॉरी, यहाँ पर देखेंगे तो लेह प्रकाश के रचयिता वाल अलीजू। सीताराम गुड़ाड़ो 1813 में किसने लिखा? गोकुलनाथ ने लिखा। हनुमत 26 सौंदर्य लहरी सुंदरकांड किसने लिखा? मनियार सिंह ने लिखा। सत्योपाख्यान किसने लिखा? तो ललूक दास ने लिखा, मलुक दास होगा। वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ प्रकाश या हनुमत 25 गणेश ने लिखा। राम तथा सीता जी का नक्शिक प्रेम सखी जी ने लिखा। आगे बढ़ेंगे और समाप्त कर देंगे रीतिकाल को पूरा का पूरा। थोड़ा सा देखेंगे विश्वनाथ कृत आनंद रघुनंदन को कई विद्वान हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। किसको? तो विश्वनाथ कृत आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम, लेकिन नहुस। कृपा निवास ने 18वीं सदी के अंतिम चरण में रामायण सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। किसका? रामायण सखी संप्रदाय का। प्रेम सखी का मूल नाम बक्सी हसरंज श्रीवास्तव था। कौन? क्या? बक्सी हसरंज श्रीवास्तव। किसका? प्रेम सखी का। तो प्रेम सखी की अभी आपने यहाँ रचना भी देखी थी, सीता राम तथा सीता जी का नक्शिक प्रेम सखी जी ने लिखा है। और प्रेम सखी का मूल नाम क्या था? बक्सी हंसराज श्रीवास्तव था। आगे देखेंगे कुछ कृष्ण काव्य रीतिकाल के। तो ग्रंथ में देखेंगे कृष्ण चंद्रिका, नैषध काव्य छंदावली, ब्रजविलास। तो कृष्ण चंद्रिका, नैषध काव्य छंदावली ये गुमान मिश्र की है। ब्रजविलास किसका है? तो ब्रजवासी दास का है। कृष्णायन सुरभ दान लीला, सुरभिदान लीला किसका है? कवि मंचित का है। दोस्तों यहाँ एक प्रश्न उठता है, इतनी सारी रचनाएं हम लोग याद कैसे करें? आपके भी मन में प्रश्न उठ रहा होगा। तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, आपको इस वीडियो को कम से कम 5-6 बार देख लेना है, तो सब अपने आप याद हो जाएगा। या नहीं याद होगा तभी परीक्षा में जब ऑप्शन में आएगा तो आप सही कर लोगे। तो गुमान मिश्र ने हर्षकृत नैषध काव्य का अनुवाद ब्रजभाषा में किया था। ठीक है। मुक्तक शैली में लिखे गए कुछ कृष्ण काव्य देख लीजिए। मुक्तक शैली मतलब छंदोबद्धता नहीं होती थी। तो इसमें है लीला विंशति 1730, हरिव्यास शास्त्रामृत और नित्य विहार पदावली, बृहदोत्सव, मणिमाला, ये सभी जो है रचनाकार हैं, रूप रसिक देव हैं। इनके गुरु हरिव्यास देव हैं और निम्बार्क संप्रदाय से संबंध रखते हैं। रूप रसिक देव के गुरु हरिव्यास देव। मनोरथ मंजरी, इश्क चमन, जुगल रस मधुरी, फाग विलास, रास रसलता, फाग विहार एक और रसिक रत्नावली किसने लिखा? नगरी दास ने लिखा।
श्री स्रोत समय प्रबंध पद्मावली किसने लिखा? अलवेली अली ने लिखा। इनके गुरु वंशी अली थे। कौन? वंशी अली। अलवेली अली के गुरु वंशी अली, और इनका संप्रदाय विष्णु स्वामी संप्रदाय के अंतर्गत रहते थे। देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा लाड़ सागर, ब्रज प्रेमानंद सागर, जुगल स्नेह पत्रिका, कृपा अभिलाष बेली, भ्रमरगीत किसने लिखा? चाचा हित वृंदावन दास ने लिखा है, राधा वल्लभ संप्रदाय से थे। अनन्य निश्चयात्मक मका ग्रंथ भगवत रसिक ने लिखा, ललित मोहनी दास साखी संप्रदाय से थे इनके गुरु। निम्बार्क माधुरी कृष्णामृत गंगा वृंदावन देव ने लिखा, निम्बार्क संप्रदाय से थे। केलीमाल की टीका समय प्रबंध सिद्धांत और रस की साखी, सिद्धांत और रस के पद किसने लिखा? पीताम्बर दास ने। गुरु थे रसिक दास, पीताम्बर दास के गुरु रसिक दास साखी संप्रदाय से। और नेस निधि संकेत युगल भावना प्रकाश सुंदरी कुंवरीबाई ने लिखा, राधा वल्लभी संप्रदाय से। शनेश सागर विरह विलास कृष्णजू की पाती इंपॉर्टेंट है, 12 मासा विरह पत्रिका। फाग तरंगड़ी किसने लिखा? प्रेम सखी ने लिखा। गुरु कौन थे? विजय सखी थे और सखी संप्रदाय से। ललित प्रकाश सरस मंत्रावली किसने लिखा? सहचरी चरण ने लिखा, साखी संप्रदाय से थे। माधुर्य लहरी कृष्णदास ने लिखा। प्रेम रतन प्रबंध काव्य है, रत्न कुंवरी ने लिखा। और बात करेंगे अगर तो उरदास, यहाँ उरदास प्रकाश, कुबरी किल्लोल, कान्हा की बंसी, मनमोज सागर, कोरदार बत्तीसी किसने लिखा? तो दामोदर चौधरी उर्दाम ने लिखा। वृंदावन देव प्रसिद्ध कवि घनानंद के गुरु थे। जी हाँ, वृंदावन जो है वो प्रसिद्ध कवि घनानंद के गुरु थे। सुंदरी कुंवरीबाई पीताम्बर दास की उपपत्नी थी। किसकी? पीताम्बर दास की उपपत्नी थी। कौन? सुंदरी कुंवरीबाई। रत्न कुंवरी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की दादी थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रत्न कुंवरी जो थी वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की क्या थी? दादी जी थी दोस्तों। अब थोड़ा सा हास्य व्यंग्य देखेंगे तो अली मोहम्मद खां प्रीतम ने एक ही व्यंग्य लिखा है। अली मोहम्मद खां प्रीतम ने क्या लिखा है? खटमल बाईसी नाम का एक जो है हास्य रस की पुस्तक लिखी है, व्यंग्य भी है इसमें। तो अली मुहिब खां जी ने, जिनका उपनाम प्रीतम है, खटमल बाईसी नाम का एक जो है ग्रंथ लिखा है, जो कि हास्य व्यंग्य परक है। तो दोस्तों ये तो हमने आज पूरा का पूरा रीतिकाल देख लिया। हमारा दावा है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप बस एक ही काम करिएगा, इस वीडियो को अगर एडेड जूनियर परीक्षा देना है, टीजीटी देना है, पीजीटी देना है, नेट देना है, जीआरएफ देना है, कोई भी ऐसी हिंदी साहित्य की परीक्षा देनी है, हाँ बीएड एंट्रेंस देना है, कोई परीक्षा देनी है, तो इस वीडियो को आप 5-6 बार देख लेंगे, सभी तथ्य अपने आप आपके दिमाग में गूंज जाएंगे दोस्तों। और वैसे आप सोचते हो इतनी रचनाएं हम रट लें, तो रीतकाल में बहुत रचनाएं हैं, सबको आप रट नहीं पाओगे। वीडियो को 5-6 बार देखिए तो आपको सत्य लाभ मिलेगा। तो आज हमने देखा कंप्लीट पूरा एक चैप्टर, पूरा एक काल, जिसका नाम था रीतिकाल दोस्तों। रीतकाल के हर एक रचनाकार, हर एक रचनाएं, सब कुछ हमने देख लिया। तो वीडियो पर अगर अभी तक आप बने हैं तो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी दोस्तों।